ओयो रूम्स, जिसे हम अक्सर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स और शहरों में देखते हैं, अब अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। ये होटल चेन कई सालों से लोगों के लिए किफायती रूम बुकिंग का आसान तरीका बनी हुई थी। हम में से ज्यादातर लोग जब होटल्स में रुकने के बारे में सोचते हैं तो ओयो रूम्स का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, चाहे वो ऑफिस ट्रिप हो या फिर छुट्टियों पर जाना। ओयो के जरिए हमें कमरों की बुकिंग करना हमेशा आसान लगता है, लेकिन अब ओयो ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है जो खासकर अनमैरिड कपल्स को प्रभावित करेगा। अब ओयो होटल्स में चेक इन करने के लिए आपको एक नया दस्तावेज दिखाना होगा, जैसे कि आपका रिलेशनशिप प्रूफ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब ओयो के पार्टनर होटल्स में अनमैरिड कपल्स को रूम चेक इन करने के लिए अपनी रिलेशनशिप का प्रमाण देना होगा, अब चाहे ऑनलाइन बुकिंग हो या फिर ऑफलाइन। इस पॉलिसी का पालन हर किसी को करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कदम ओयो को क्यों उठाना पड़ गया? क्या ओयो अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है और क्या ये कदम सही है? चलिए आपको बताते हैं इस मामले को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। ओयो ने ये बदलाव मेरठ से शुरू किया है। वहां पर कुछ समय से ओयो होटल्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई सामाजिक संगठनों ने ओयो के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी और पुलिस ने कई बार होटल्स में छापेमारी भी की थी। मेरठ में ओयो होटल्स पर यह आरोप था कि इन होटल्स में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। इसके अलावा ओयो होटल्स बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल रहे थे, जो कि एक बड़ा मुद्दा था। अब ओयो ने इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव किया है। ओयो ने इस नए नियम की घोषणा करते हुए कहा कि ये कदम उनके सेफ हॉस्पिटैलिटी कल्चर को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ओयो के नॉर्थ इंडिया हेड पावस शर्मा ने बताया कि ओयो हमेशा से ही सुरक्षित और जिम्मेदार हॉस्पिटैलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ओयो अपनी पर्सनल फ्रीडम का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि वे स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के हिसाब से कदम उठाए, और यही कारण है कि ओयो ने ये नया नियम लागू किया है। इसके साथ ही ओयो ने अपने पार्टनर्स होटल्स को ये अधिकार भी दिया है कि वे कपल्स की बुकिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगे कि बुकिंग सामाजिक संवेदनशीलता के खिलाफ हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम उठाना सही है? ओयो ने इस बदलाव के बारे में बताते हुए कहा कि ये उनका एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य ओयो के बारे में पुरानी धारणा को बदलना है। ओयो का मकसद ये है कि वो खुद को एक ऐसे ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करे जो परिवारों, छात्रों, व्यापारियों और अकेले यात्रा करने वालों के लिए सुरक्षित अनुभव देता हो। उनका कहना है कि ये बदलाव उनकी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए है, ताकि लोग ओयो पर भरोसा करें और लंबी अवधि तक होटल्स में ठहरने के बारे में सोचें। आपको बता दें कि इससे पहले ओयो की छवि कुछ ऐसी थी कि ये होटल्स सस्ते होते हैं, जहां अनैतिक गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो क्या ओयो इस छवि से बाहर निकलने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है? क्या कंपनी अपने पुरानी इमेज को बदलने के लिए इस तरह से कठोर कदम उठा रही है? और इसीलिए अब जो पॉलिसी ओयो ने लागू की है उसके तहत अनमैरिड कपल्स को चेक इन करते समय अपना रिलेशनशिप प्रमाण देना होगा। ये प्रमाण किसी भी दस्तावेज के रूप में हो सकता है, जैसे एक साथ रहने का प्रमाण, शादी का प्रमाण या फिर कोई और साक्ष्य जो ये साबित करता हो कि आप दोनों एक रिश्ते में हैं और आपका रिश्ता वैध है। ओयो ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि उन्हें स्थानीय सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। कई सामाजिक संगठनों ने ओयो से अपील की थी कि वो अनमैरिड कपल्स को होटल में चेक इन करने की अनुमति ना दे। इसके अलावा ओयो ने यह भी कहा कि अगर किसी होटल के पार्टनर को लगता है कि बुकिंग सामाजिक संवेदनशीलता के खिलाफ है, तो वो उसे रिजेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। ओयो का मुख्य उद्देश्य इस बदलाव के जरिए अपने ब्रांड को एक नया रूप देना है। ओयो ने अपने होटल पार्टनर्स को यह भी कहा कि वे अगर चाहते हैं तो अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले होटल्स को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये बदलाव सिर्फ मेरठ में ही लागू किया गया है। ओयो का कहना है कि वे इसे पूरे भारत में लागू करने की योजना बना रहे हैं। ये बदलाव ओयो के पार्टनर होटल के लिए एक नई दिशा देने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए? क्या सभी शहरों और राज्यों में ये बदलाव समाज की जरूरतों के हिसाब से रहेगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।